बंदा पूछे कि धुंध क्या सिर्फ मोटरवे पर ही होती है और इर्द गिर्द मतला साफ होता है, इसी तरह हमने बसंत का भी सत्यानाश कर दिया है। सदियों पुराने इस त्योहार पर अब बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पतंग उड़ाना पंजाब में जुर्म है। बसंत मनाने पर 7 साल कैद और 50 लाख जुर्माना होगा। एक स्टेज ड्रामे में अमानुल्लाह से किसी ने पूछा कि अगर 9/11 का वाकया पाकिस्तान में पेश आया होता तो हुकूमत ने क्या करना था। अपने वक्त के बेमिसाल कॉमेडियन ने जवाब दिया कि हुकूमत ने और तो कुछ नहीं करना था, बस डबल सवारी पर पाबंदी लगा देनी थी। अमानुल्लाह ने इस एक जुमले में हमारी गवर्नेंस का कलेजा निकाल कर रख दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में आज इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग मैकगिल और स्टिफर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों से मैनेजमेंट सीख कर आते हैं, उनके पास हर मसले का हल सिर्फ पाबंदी ही क्यों होता है। धुंध बढ़ जाए तो मोटरवे बंद कर दो और कोई धाती डोर इस्तेमाल करे तो बसंत पर पाबंदी लगा दो। आला अदलिया के जजों की लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस लड़ाई में एक ऐसी सियासत भी हो रही है जिसने अदलिया का बहुत नुकसान किया है। जो इस इदारे की बची कुची साख थी, इसको भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी सियासत अदलिया के अंदर की लड़ाइयों और आज़ाद अदलिया के दौर में जजों के मुतनाज़े सियासी फैसलों, जिसमें जज एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल कर खुश हो रहे होते हैं, और इस खेल में मुल्क और सिस्टम का नुकसान हुआ है। बगैर मेरिट की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अपनी मर्जी के जज आला अदलिया में तैनात किए, ना किसी उसूल को देखा, ना किसी की अहलियत और शोहरत को अहमियत दी। बेशक मुल्क में बढ़ती महंगाई और यूटिलिटी बिलों में शतर बेमहार इजाफे से आम आदमी ही नहीं, मुतवसत और किसी हद तक इससे भी ऊपर के तबकात भी मुतासिर हुए, जबकि रोज अफजाओं महंगाई से हुकूमत के ठोस, मरबूत और जाम इक़दामात और फैसलों से ही आवाम को निजात मिल सकती है। इसके लिए फैसले उन्हीं मुंतखब ऐवानों में होने हैं जिनके अरकान आवाम के इक़्तिसादी मसाइल से सरफ़े नज़र करते हुए सिर्फ अपनी तनख्वाहों और मरात में इजाफे के बिल मंजूर करा रहे हैं, जिसके लिए ऐसी तावीलें पेश की जा रही हैं कि ये अरकान इक़्तिसादी मसाइल के बोझ तले दबे मजलूम इंसान नजर आए। लेकिन कौम के मसीहा कहलाने वाले हुक्मरान, वुज़रा और सुफरा को इससे कोई गर्ज नहीं कि उनकी नाक़िस पॉलिसियों और कौलो फेल के तजादात के सबब आलमी सतह पर मुल्क और कौम को किस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आजकल भी ऐसी खबर मीडिया और अखबारात की शह सुर्खियों की जीनत बनी है, जिसे मकरूज पाकिस्तान के हवाले से कहीं भी ठंडे पीठों कबूल नहीं किया जाएगा। खबर के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फरमाइशी प्रोग्राम कुछ रद्दोकद के बाद कबूल करते हुए उनकी तनख्वाहों में 3 लाख से ज़ायद का इजाफा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाया, जो मंजूर कर लिया गया है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. आला अदलिया के अंदर का अपना निज़ाम भी अदारे का अपना मुहासबा करने में मुकम्मल नाकाम रहा। तमाम तर इख्तियारात और आइन व कानून में दी गई आज़ादी और इख्तियार के बावजूद अदलिया ने अपनी असल जिम्मेदारी यानी अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने की तरफ तवज्जो ना देकर दूसरों को मौका दिया कि वो आला अदलिया में तैनातियों के इस सिस्टम को बदल दें, जिसमें पहले सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदलिया और जजों के पास था। जजों की सियासत और आपस की लड़ाइयों ने आइन की मुतनाज़ 26वीं तरमीम का रास्ता खोला, जिसे जजों के एक तबके ने आज़ाद अदलिया पर हमले के तौर पर देखा। वकला और सियासी जमातों में से इस आइनी तरमीम के खिलाफ कुछ आवाज़ें भी उठाई गईं, लेकिन अवामी सतह पर ना कोई एहतजाज हुआ, ना ही कोई रैली निकली। कुछ सियासी जमातों और वकला के एक तबके ने कोशिश की कि लोग निकलें। कुछ जज भी ऐसे इकदाम करते रहे कि माजी की तरह आज़ाद अदलिया की कोई तहरीक शुरू हो जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जजों की आपस की लड़ाइयाँ मजीद खुलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज आज भी एक दूसरे के
सामने है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों की तरफ से एक खत भी सामने आ गया जिसमें उनका मुतालबा है कि इस्लामाबाद का नया चीफ जस्टिस किसी दूसरी हाई कोर्ट का जज ना बन पाए, बल्कि उन्हीं में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसी दौरान सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि 7 जजों ने जो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों को लिखा, उसके बरक्स ही सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जजों को जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि अगर इंतजामिया बशमूल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज़ाद अदलिया को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो क्या जब आज़ाद अदलिया थी तो उस वक्त जज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थे? अगर थे तो फिर हकीकत में क्या बदला? जज आपस में उस वक्त भी लड़ रहे थे और सियासत कर रहे थे। 26वीं तरमीम के बाद भी यही सूरत हाल है। जब हमारी अदलिया आइन के तहत मुकम्मल आज़ाद थी, वो अगर उस वक्त भी दुनिया में आखिरी नंबरों पर थी, तो फिर अब क्या मजीद अबतरी होगी? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर पाकिस्तान की अदलिया को अपनी साख में बेहतरी लानी है तो इसके लिए सबसे पहले अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देना होगा। कोई जज जितनी भी अच्छी बातें करे, इसका कुछ असर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अवाम को ये एहसास ना हो जाए कि अगर हम में से कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ होती है तो हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ पाकिस्तान में ना पहले मिलता था ना अब मिल रहा है। अवाम अदालतों से इंसाफ लेने के लिए हर रोज़ लाखों की तादाद में कोर्ट कचहरियों में रुल रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आला अदलिया के जजों को अपनी असल और बुनियादी जिम्मेदारी यानी एक आम फर्द को जल्द और सस्ता इंसाफ देने के ख्वाब की ताबीर के लिए दिन रात काम करना चाहिए। जब अदलिया पर आवाम का एतमाद होगा, जब पाकिस्तान की अदलिया जल्द और सस्ता इंसाफ एक आम पाकिस्तानी को फ्राहम करना शुरू कर देगी, जब बरसों दहाइयों से लाखों ज़ेर इल्तवा मुकदमात का फैसला होगा, तो फिर आवाम भी अदलिया और जजों के साथ खड़े नजर आएंगे। माजी में आज़ाद अदलिया की लड़ाई आवाम ने लड़ी और जीती भी, लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में इंसाफ मजीद महंगा हो गया। जल्द और सस्ता इंसाफ एक ख्वाब ही रहा, और जबकि आला अदलिया के जज सियासतदानों से ज़्यादा सियासी हो गए, वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों भी खूब इस्तेमाल हुए और यूं जजों और अदलिया ने सबसे पहले आज़ाद अदलिया पर हमला किया और दूसरों के लिए अदलिया पर हमला करने के लिए जो है जवाज़ भी पैदा किए। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।